नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया और शामिल भी नहीं हुए। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू भी शामिल हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर एक ट्वीट सामने आया, जो अब विवादों में घिर गया है। ये एक विवादित ट्वीट है। इसके जरिए पार्टी ने नए संसद भवन पर तंज कसा है। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना कॉफिन यानी ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ये क्या है? वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने आरजेडी सांसद से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आरजेडी के विवादित ट्वीट पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि इनका काम केवल मोदी जी का विरोध करना है और इसके बाद फिर सुशील कुमार मोदी का भी एक बयान सामने आया। दरअसल बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि क्या भारत पहले जीरो के अंदर बैठा था? पहले संसद की आकृति तो जीरो की तरह थी, तो क्या भारत तब जीरो की तरह धरातल में जा रहा था? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना, आज ताबूत से कर रहे हैं ये। क्या पहली वाली पार्लियामेंट को शून्य से जीरो से किया था क्या? पहले भी तो हम जीरो में बैठे हुए थे। तो ऐसी दुर्भावना तरीके की बातें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है और बल्कि मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खाली मोदी 2024 में भारी भरकम बहुमत से आ रहे हैं, ये उसी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। नहीं, संविधान को दफनाने वो है या आपका दल है? आपके सारे जो मिलकर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग, आपातकाल लगाने वाले आप, 85 सरकारों को पे राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले आप, आज संविधान के अनुसार और डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान उनको मान सम्मान देते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। जो आपको पीड़ा और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खाली मोदी मोदी दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी को रोकने का ही आपका ये षड्यंत्र है और जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको नकारती है और आपको घृणा के रूप में देखती है। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है, ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन, जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। इधर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपने ट्वीट पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, हमने जो ये चिन्ह लगाया है वो इसलिए लगाया है कि राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतीकरण नहीं करें। हमने शुरू से कहा कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का है। संवादहीनता जिस तरह से देश में बढ़ी है, जिस तरह से अधिनायकवाद थोपने की कोशिश की जा रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमने किसी मर्यादा और सीमा को लांघा नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर के ताबूतीकरण पर सवाल लाजमी है। आज अगर प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति भी होती तो और अच्छे चित्र आते, लेकिन ये आत्ममुग्धता की दहलीज पर खड़े होकर जिस तरह का इवेंट किया गया और महिमा मंडन हुआ है, ये किसी का इवेंट नहीं हो सकता। आरजेडी के ट्वीट पर बवाल शुरू हो गए हैं। देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है, लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें।
बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में जनता इन्हें इसी ताबूत में दफन करेगी। बीजेपी ने आरजेडी के ट्वीट को घिनौना बताया, कहा ये इनकी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय प्रणाली में त्रिकोण या त्रिभुज का बहुत महत्व है। वैसे ताबूत हेक्सागोनल है और ये 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। वहीं दूसरी ओर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने ट्वीट करके नए संसद भवन की सुंदरता की तारीफ की है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस नए संसद भवन की तारीफ करते हुए ट्वीट किए हैं, जिस पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। लिखा, नया संसद भवन लोकतांत्रिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है जो परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ता है। इसके अलावा अभिनेता कमल हासन ने भी सभी दलों से मतभेद भुलाकर नए संसद भवन के उद्घाटन को राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाने की अपील की थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।